पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड आप 6 महीने में कैसे ले सकते हैं? कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे आपको? क्या प्रोसेस होगा? किस तरह जो लॉयर्स हैं वो कोर्ट के अंदर उसको प्रोसीड करते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी कर दीजिएगा। बाकी सोशल लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, स्क्रीन पे भी आ रहे होते हैं, तो उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप कोई सर्विस चाहते हैं, अगर आप कतर, सऊदीया, दुबई, ओमान, किसी भी गल्फ स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और अगर आप यूरोप के लिए सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट या कोई बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो भाई आप दुबई वाले ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल मैंने डाली हुई है, वहाँ पे जाके आप ऑफिस का एड्रेस और कांटेक्ट नंबर निकाल के और दुबई वाले ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, सीन ऐसा है कि आपको पता है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन दिन ब दिन बहुत पॉपुलर होती जा रही है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो इस तरफ रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि 2 साल पहले की बात की जाए तो आपका टीआरसी का जो प्रोसेस था वो तकरीबन साल 1.5 साल का था। अब जैसे ही लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया और यहाँ पे अब सीन ये हो गया कि 2.5 से 3 साल के ऊपर चला गया प्रोसेस। लेकिन जो लीगल लॉ है, ये जो लॉ है वो यही कहता है कि जो लीगल वाले हैं वो 6 टैक्स और इलीगल 12 टैक्स के बाद रेजिडेंट्स के लिए एलिजिबल है। लेकिन इमिग्रेशन के पास इतना ज़्यादा रश लग चुका है जिसकी वजह से उनको टाइम लग रहा है। और उसके बाद फिर जब आप 2 नंबर, यहाँ पे जो फेक कंसल्टेंट या एजेंट कह लें, जो 2 नंबरी करते हैं, 2 नंबर जैसे कॉन्ट्रैक्ट माफिया, यहाँ पे जो 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट बना के लगाते हैं, टैक्स पे करते हैं ब्लैक लिस्ट कंपनियों की तरफ से। एक तो जो लोगों का रश आ रहा है, दूसरी तरफ से फिर जो यहाँ पे लोग हैं जिनके ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं और उनका जो टाइम आ गया बायोमेट्रिक का, तो फिर उनकी वेरिफिकेशन भी होती है डॉक्यूमेंट्स की। अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, जब 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स जाते हैं इमिग्रेशन में, तो इमिग्रेशन को टाइम लगता है उसको उन चीज़ों को वेरीफाई करने में। तो वो इस तरह करते करते भी 2.5 3 साल पे चला गया। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले, लाइक ये अब मार्केट में आ चुका, ट्रेंड आ चुका कि वकील हायर करें, और वकील हायर करें, कोर्ट में केस करें, कोर्ट में केस करके आप टीआरसी ले सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, पहले मैं बताता चलूँ आपको कि आपके पास जो लीगल वीज़ा के ऊपर लोग आते हैं वो 6 टैक्स के बाद एलिजिबल है टीआरसी के लिए। लेकिन आप कब भी अप्लाई कर सकते हैं? कई लोग बहुत से लोगों ने मुझसे एक मैसेज किया, कांटेक्ट किया कि भाई हमारे इतने टैक्स लगे, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर मैंने एक लॉयर से डिस्कस किया इस चीज़ के बारे में, तो उसने बोला कि आप अगर लीगल जो 6 टैक्स वाले हैं वो लीगली जब आपकी फ़ाइल जमा हुई है, फाइल सबमिशन होने के बाद 90 डेज़ के बाद आप कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। बेसिकली डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जाता केस, बताता हूँ आपको। 90 वर्किंग डेज, वीकेंड्स नहीं होंगे बीच में। 90 फाइल लॉग के 90 वर्किंग डेज के बाद आप ये लॉयर हायर करके तो केस कर सकते हैं। जब आपने केस कर दिया तो आपका प्रोसेस होते होते वो 2.5 3 महीने वैसे भी लग जाते हैं, तो 6 टैक्स आपके जा चुके होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपके पास रनिंग कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो कंटिन्यूली चल रहा हो आपका। टैक्स भी आपके फुल जाने चाहिए, ये 4 दिन 5 दिन 10 दिन वाले टैक्स ना डालिएगा, क्योंकि फुल टैक्स जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। सीन अब ये है कि जब आप कोर्ट लॉयर को केस देते हैं, पहले जो लॉयर है वो अप्रोच करता है आइमा को, इमिग्रेशन को अप्रोच करता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, जिस कंट्री का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली इस बंदे ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, तो आप इसको अब डेट दें। तो इमिग्रेशन रिस्पॉन्स नहीं करती उनको, या तो करती है तो वो उसको इनकार ही करती है। फिर वो जो उसका जो होता है, रिस्पॉन्स होता है इमिग्रेशन का नाम है उसको, फिर वो लॉयर जो है वो कोर्ट में चैलेंज करता है जज के सामने। इस कंट्री का लॉ कुछ, वो केस को प्रिपेयर भी करते हैं, ये नहीं कि बस सीधा मुंह उठा के वो चले गए। कुछ पहले वकील क्लाइंट से मिलता है, उसका इंटरव्यू करता है, कोई इमरजेंसी हो उसको, केस को प्रिपेयर करता है, फिर वो केस को कोर्ट के अंदर डालता है, कुछ ह्यूमन राइट्स के पॉइंट्स डालता है कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉ, इस कंट्री के लॉ के मुताबिक इस बंदे ने अपने 6 टैक्स या 12 टैक्स अगर इलीगल है पे कर दिए हैं, अब इसका राइट है कि आप ये टीआरसी ले सके यहाँ की। अब इमिग्रेशन में हमें इस बंदे को इंटरटेन नहीं कर रही, क्यों, क्या है? बेसिकली वो इमिग्रेशन के खिलाफ, यानी कि जो डिपार्टमेंट है, सैफ था या आइमा होश है, उसके खिलाफ एक पिटिशन होती है। तो फिर वो जज आपके वो स्टडी करता है, उस केस को स्टडी करने के बाद फिर वो ऑर्डर करता है इमिग्रेशन को कि भाई इस बंदे को जो है इसके पास इसका लीगल राइट्स है। जो कंट्री का लॉ था जो बनाया कंट्री ने, उसके मुताबिक इसने अपने सारे लवाजमा जो भी चीज़ें पूरी कर दी हैं, अब आप इसको एज सुन एज पॉसिबल इसको एंटरटेन करें सबसे पहले। तो इमिग्रेशन फिर आपको देती है डेट, लाइक जज उनको 2 वीक्स का टाइम देता है इमिग्रेशन को कि 2 वर्किंग वीक्स के अंदर इसके बायोमेट्रिक का डिसीजन लिया जाए। तो फिर वो 14 दिन के अंदर आपको डेट मिल जाती है बायोमेट्रिक की, और आपके बायोमेट्रिक हो जाते हैं।
यहाँ पे एक और सवाल आता है भाई कि क्या ये सेफ़ है, कल को हमें जाकर प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं इस तरह की। पहले पास्ट में ऐसा हुआ था कि लोगों को, जिन्होंने पहले पैसा चलता था, 2 नंबरी होती थी, कार्ड निकल आए, वो बाद में कैंसिल भी हो गए लोगों के बहुत से कार्ड। लेकिन ये एक लीगल वे है, ये लीगल, आप कोर्ट में जा रहे हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और लीगल वे में कोर्ट ऑर्डर कर रही है इमिग्रेशन को, और कोर्ट जब इमिग्रेशन में जाएंगे कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ, तो भाई वो भी आपके लीगल जेन्युइन बायोमेट्रिक हर चीज़ लेंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि कल को जाके हमारा कार्ड रिवोक ना हो जाए, ये ना हो जाए, रिन्यूअल पे प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। कोई आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, आप अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, मेरी बेवकूफ़ जाहलों वाली बातें होती हैं जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई अगर आप जो अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहे हैं, एक लॉ एक चीज़ के लिए बनाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि इंडिया नहीं है जहाँ पे कोई लॉ को फॉलो ही नहीं करते। ये यूरोप है, यहाँ पे एक एक चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो लिहाजा ये बिल्कुल सेफ साइड है अगर आप लॉयर हायर करके करना चाहते हैं। मेरा अपना ख्याल है, 2-2.5 साल तो वैसे भी वेट करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये कंट्री इनकम के हिसाब, अर्निंग करने के हिसाब से अच्छी नहीं है। हाँ, बिज़नेस करने के हिसाब से अच्छी है। अगर आपका बिज़नेस चल रहा है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि हम एज अ लेबर यहाँ पे पैसा वो काटें टिका के, तो वो भी सीन नहीं है। आप एज अ लेबर आप पैसा नहीं कमा सकते। तो लिहाजा यही है कि आप 6 टैक्स पे करके फटाफट से कार्ड लें, और कार्ड के बाद आपको बड़े ऑप्शंस आ जाते हैं। आप टैक्सी चला सकते हैं, ट्रैवलिंग में ईजी हो जाता है, आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर सकते हैं, कॉल सेंटर की जॉब्स मिल जाती हैं। काफ़ी आपको फिर जो आपको जो मसले मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कार्ड तक आपको मसले मसाइल काफ़ी रहते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर ब्लैकमेलिंग भी जॉब्स में और ये वो चलती रहती है। तो ये थी अपडेट कि 6 टैक्स पे करने के बाद आप अपना रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं बाय लॉयर, और इसका प्रोसेस क्या और किस तरह ये चलता है। ऑफिशियली 5 लाख के 90 डेज़ के बाद अगर टैक्स जा रहे हैं आपके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 90% इसके अप्रूवल के चांसेस होते हैं। 20% समटाइम केस जज डिनाई भी कर देता है, कहता है नहीं भैया आपको इतनी इमरजेंसी नहीं है, तो आप नॉर्मल लाइन में ही लगे। तो वो 20% रेशो है। 80% अभी तक जिन लोगों ने अप्लाई किए हैं, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किए थे, उनको कार्ड 6 महीने, यानी कि 6 महीने के आप नॉर्मल रखें, 7-8 महीने में आपको पुर्तगाल का TRC कार्ड मिल जाता है। तो ये तो एक था टॉपिक, एक था आर्टिकल कह लें कि 88 और 89 वाले, जो 6 जो टैक्सेस कोर्ट के जरिए करना चाहते हैं। इसके अलावा भी एक और आर्टिकल है फास्टेस्ट वे वाला, और बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।